गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई साहब डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोजन योजना में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नीट बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने एक यूनिट शुरू किया था डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके एक क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते थे। तो बच्चों, हम लोग क्या लास्ट क्लास में पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं क्या जो कि लिविंग वर्ड को डिफाइन करता है और नॉन लिविंग वर्ड को अलग करता है। तो उसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, CF। और कुछ ऐसे पढ़े थे जिसको DF कहते थे, डिफाइनिंग फीचर्स थे। तो उसमें कुछ था जैसे कि अगर थोड़ा सा समझ देखें हम लोग, तो ये अगर देखें तो एक तो पहले उसमें था ग्रोथ। दूसरा क्या था, ग्रोथ के साथ फिर क्या था, तुम्हारा रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद था बच्चों आपका चौथा जो था मेटाबॉलिज्म था। और इसके बाद एक और था सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस। ये सारी चीज़ें थी। इनमें से हम लोग जानते थे कि वो कैरेक्टर जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और केवल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसको हम क्या कहते थे, डिफाइनिंग फीचर। तो हमने ये देखा था कि ये ऐसे 3 कैरेक्टर थे जो DF की कैटेगरी में आते थे, डिफाइनिंग फीचर आते थे। और ये जो थे ये थे कैसे थे, CF की कैटेगरी में आते थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे बच्चे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे क्या होता है और क्या रूल्स था, क्या प्रॉब्लम आती थी किसी प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। डिफरेंट जगह पे क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट तरह का नेम दे दिया जाता था। कई बार पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आया। तो उन सब के बाद लीनियस ने क्या प्रपोज किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके कुछ रूल्स थे जो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि जीनस स्पीसीज लिखना, इटैलिक में अगर वो टाइप करना है कंप्यूटर से तो उसको इटैलिक में लिखना है, सेपरेट लिखना है, हैंड रिटन लिखना है तो पहला जो होगा दोनों को अंडरलाइन करना है और सेपरेटली लिखना है। जीनस कैपिटल लेटर से होगा फर्स्ट लेटर, और स्पीसीज जो होगा स्मॉल लेटर से होगा। जीनस एक तरह का नाउन होगा और स्पीसीज एक तरह का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जो इसकी विशेषता बताएगी। जैसे सोलनम निगरम का हमने पढ़े थे, तो निगरम मतलब एक ब्लैक हो गया। तो इस तरह की बातें थी, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो जो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था वो साइंटिस्ट, वो अपना नाम लिख सकता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लीनियस, लिन रिप्रेजेंटेड फॉर लीनियस। लीनियस ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या किया, लिन। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे तो ये था तुम्हारा, देखो यहीं तक हम लोग कल पढ़े थे कि ये कुछ रूल्स थे जो लैटिन का डिराइव होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जनरली लैटिन लैटिन होता है, रिटिन इटैलिक्स में लिखते हैं। और ये था इसमें कि सेकेंड कंपोनेंट डिनोट स्पेसिफिक इपिथेट, मतलब ये एक तरह का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, उसकी विशेषता बताएगी। और ये जो फर्स्ट लेटर होगा जीनस क्या होगा, नाउन होगा। नाउन होगा। अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कि बोथ वर्ड बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड रिटन, जब हैंड रिटन लिखेंगे तो सेपरेटली लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। और अगर प्रिंटेड कराएंगे तो उसको क्या करेंगे, इटैलिक्स में करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल स्पेसिफिक वर्ड स्मॉल लेटर। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, देखो ये प्रिंटेड है ना, एक तरह का कंप्यूटर से है, तो यहाँ अंडरलाइन नहीं किया हम लोगों ने, इसको इटैलिक फॉर्म में रख दिया। और यहाँ पे देखो जो मैंगीफेरा इंडिका लिन है, तो लिन लिन रिप्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय लिनियस, ये था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा सा पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स हम लोग रखते हैं। क्या रखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को रखते हैं, तो तभी उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कैरेक्टर्स जो बेसिस होगा, जैसे कि जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे उसके बेसिस पे होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रैंक हमको सुझाया गया, क्या सुझाया गया, रैंक, कि इस रैंक पे इस कैरेक्टर को रखेंगे, मतलब ये कैरेक्टर रखेंगे।
तो इस तरह से एक नंबर ऑफ रैंक दिखाया गया और बताया गया कि हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का ऐसा लग रहा था, लेकिन धीमे धीमे क्या हो क्लासिफिकेशन उसको सुलझा दिया। किसी भी स्टडी करना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रैंक के टैक्सान को हम देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चों ये इस ग्रुप का है। और नीचे जाओगे तो उसकी और स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे जैसे नीचे जाओगे उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर से हम लोग मिला सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, सीन्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत एकदम फैक्ट है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पॉसिबल, ऐसे ही एक एक को पकड़ के करोगे तो तब तक तो इतनी डाइवर्स है, 1.7 मिलियन है, इतना ज़्यादा है मतलब डाइवर्सिटी 1.78, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1.7 या 1.8 मिलियन है। तो उतने को एक एक को अगर स्टडी करोगे तब तो बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि इतना ग्रुप बन जाएगा। अब मान लो 1.7 में कुछ ग्रुप बनेगा, तो ये हुआ कि कुछ मेजरली ग्रुप बनाया जाए जिसमें क्या हो कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो लिविंग है उनको रख दिया जाए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, उसके बाद क्या बनाया गया, किंगडम बनाया गया। किंगडम में उन सबको रख दिया गया जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म था। किसी को मोनेराम रख दिया गया, किसी को प्रोटेस्ट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इन सब में रख दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सबसे मेजर ग्रुप था, वो सबसे बड़ा था, वो उसको क्या कहा गया, मेजर ग्रुप में रख दिया गया, किंगडम। अब ये हुआ कि उस किंग सबसे पहला तो ये काम है कि कुछ मेजर ग्रुप बनाइए, एक जैसे 1 2 3 4 5, ये जैसे 5 मेजर ग्रुप बना दिया। अब इस संसार में चाहे 1.7 मिलियन के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इन सबको पुट करना है, तो या तो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें आएगा। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होगा। इस जो मेजर ग्रुप था, जो मेजर ग्रुप है, उसको हम नाम दे देते हैं किंगडम। क्या नाम देते हैं, किंगडम। ये किंगडम क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को एक जगह देगा कि हाँ ये इस ग्रुप का है। अब जैसे मुझे अगर किसी भी इतने डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिज्म में, इतने वर्ल्ड में, अगर किसी मुझे मान लो हमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो हम उसके जो ये 5 किंगडम जो दिख रहे हैं, इनमें से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम देखेंगे कि हाँ इसका यूनिक फीचर क्या है, किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो हम ये आ जाएंगे। अगर 5वें में आ जाएंगे, मान लो जैसे कि मान लो तुम्हें इंसेक्ट देखना है, तो ठीक है, इंसेक्ट क्या हमको देखना है, तो हम ये देखेंगे ये कैसा है, मल्टी सेलुलर, कैसा है बच्चों, मल्टी सेलुलर, और कैसा है, यूकैरियोट है, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, और कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है। और क्या होता है ये, विदाउट सेल वॉल है, विदाउट सेल वॉल। ये सब सारे फीचर्स है इसके। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर जिस मेजर किंगडम का होगा उस वाले में हम रख देंगे। तो मान लो 5वां वाला जो किंगडम था उसका नाम था एनिमालिया। क्या नाम था, एनिमालिया, तो हम इसमें रख देंगे। अब हम कहें कि क्या इतना तक ही इनफ है, क्या किंगडम तक ही इनफ है किसी चीज़ को पहचानने के लिए, तो कहोगे कि ये तो मेजरली हो गया, तो अब इन 4 को एक्सक्लूड किया जा सकता है। मतलब अगर हमको इंसेक्ट को पढ़ना होगा तो हम 5 एनिमालिया किंगडम को देखेंगे, ना कि 1 2 3 4 देखेंगे। अब एनिमालिया किंगडम के अंदर और भी देखेंगे। एनिमाल मतलब इस संसार में जितने भी इस तरह के फीचर्स रखते होंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट और दूसरा का हेट्रोट्रॉपिक विदाउट सेल वॉल, वो सब आ जाएंगे किसमें, एनिमालिया में। तो अब ये कहा गया कि अब इतने मान लो कि 1.2 मतलब 1.2 क्या कह लो कि 25% ही आया एनिमालिया में, या 20% आया एनिमालिया में जो ऑर्गेनिजम्स आया, या 20% आया एनिमालिया में। अब वो 20% में केवल हम इस ग्रुप में मेजर ग्रुप तो रख दिए, अब इसके अंदर भी सब ग्रुप बनाइए ना, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, और वो ग्रुप जाहिर सी बात है किंगडम से छोटा होगा। वो क्या होगा बच्चों, किंगडम से छोटा होगा। वो एक्चुअली ग्रुप जो था जो किंगडम से छोटा हो रहा था, वो क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक बनाए गए। तो क्या बनाया गया, जैसे मान लो हम उसको बनाते तो हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, जो सबसे बड़ा रैंक था, एम्पायर जिसे कहते हैं, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ये मेजर 7 कैटेगरी है। इसके अंदर जो है बहुत से और भी आ सकते हैं वो, लेकिन हमको अभी यहाँ 7 फोकस करना है। तो ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट कैटेगरी है। क्या है, लार्जेस्ट कैटेगरी। अब लार्जेस्ट कैटेगरी है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फाइलम आता है। फिर अगर जैसे अगर फाइलम है यहाँ पे है, तो अगर ये प्लांट होगा, अगर इसकी जगह पे क्या होगा, प्लांट होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवीजन। प्लांट के केस में इसको क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे।
अब इस तरह का हो गया। तो अब ध्यान से देखो कि किंगडम में जो भी कैरेक्टर होगा, किंगडम में जो भी कैरेक्टर होगा वो सारे फाइलम क्लास या इन सब में ऑर्डर में वो जनरली पाया जाएगा। मतलब जनरली क्या है कि एक यूनिक फीचर होगा, कुछ जो इसके कैरेक्टर होंगे जो बड़े बड़े मतलब ग्रुप के कैरेक्टर, एक तरह कह लो कि बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं, ये जनरल कैरेक्टर एक तरह का कह लो। इसको क्या होगा, इसमें जितने भी जनरल कैरेक्टर पाए जाएंगे वो सब में लगभग पाया जाएगा। जैसे मल्टी सेलुलर, जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक विदाउट सेल, यूकैरियोटिक विदाउट सेल, ये जो फीचर्स है किंगडम के बेसिस पे है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में सारे रैंक में ये आएगा। अब उसके नीचे हो गया तो ये छोटा ग्रुप होगा थोड़ा से, वो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, क्या है, स्पीसीज है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये स्पीसीज है। अब ये जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट ये है। अब चूंकि इस टैक्सोनॉमी एक टर्म आता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और ये सारे कुछ होते हैं, तो इस एक एक ग्रुप को जो 1 2 3 4 5 6 है, इसको एक टैक्सॉन कहेंगे या एक टैक्सा कहेंगे, टैक्सोनॉमिकल यूनिट। एक टैक्सोनॉमिकल क्या कहेंगे, यूनिट। ये भी एक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब पूछा तो सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो कहोगे कि स्पीसीज है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है, तो ये है। अगर बच्चों अगर हम ये पूछे कि डाइवर्सिटी का क्या सीन होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो जैसे यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या होगी, जनरली जाहिर सी बात है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बढ़ेंगे। जो उसमें है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे अगर जीनस से हम स्पीसीज से किस में जा रहे हैं, किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज में जीनस के 5 स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज हो गया तो एकदम यूनिक कैरेक्टर्स की वजह से अलग हुआ। जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है बच्चों, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। और घट क्या रही है, सिमिलरिटी क्या घट रही है, सिमिलरिटी जो है डिक्रीज हो रही है। पूछा जाए कि किंगडम, ये सारे टैक्सोनॉमिकल यूनिट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में होगी, तो कहोगे किंगडम में। और सबसे कम किस में डाइवर्सिटी, स्पीसीज में। फिर उसके बाद सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो कहोगे किंगडम में। सबसे मतलब सॉरी उल्टा हो गया ना, नीचे से ऊपर जाओगे डाइवर्सिटी बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी, जैसे 2 स्पीसीज है तो आपस में दोनों बहुत हो सकता है क्लोजली रिलेटेड है, तो ये है। अगर ऐसे इस तरह से हम बनाएं, देखो यहाँ पे अगर ऐसे कर दें, यहाँ देखो, अभी यहाँ हम क्या कर दें, यहाँ लिख दे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इंक्रीज, और नीचे कर दे, जब इधर के तरफ बना दे तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी डिक्रीज। सबसे लेस सिमिलर किस में होंगे, इसमें होंगे। मोर सिमिलर किस में होंगे, इसमें होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो हमको क्या करना, एक एक टैक्सोनॉमिकल यूनिट को पढ़ना है, किंगडम को पढ़ना है, फाइलम को पढ़ना है, क्लास को पढ़ना है, ऑर्डर को पढ़ना है, फैमिली को पढ़ना है, जीनस को, फिर स्पीसीज को। अगर अभी तक बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो इसमें है एम्पायर है वो क्या है, किंगडम। लेकिन आज के डेट में एक साइंटिस्ट है कार्ल लूस, क्या नाम है तो क्या, कार्ल लूस जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया है कि 6 किंगडम सिस्टम एक दिया था, 6 किंगडम सिस्टम। उसमें इन्होंने ये बताया कि 6 किंगडम में ही इन्होंने ये बताया कि जो किंगडम होता है वो सबसे बड़ा नहीं होता है, उससे भी बड़ा एक और है, वो है तुम्हारा डोमेन। क्या है वो, डोमेन। तो किंगडम से बड़ा टेक्सोनॉमिकल रैंक कौन है, तो कहोगे डोमेन। तो ये याद रखना है, डोमेन क्या है। और उन्होंने क्या किया था, कार्लूस ने ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्लासिफाई किया था फाइलोजेनी, और इन्होंने 3 किंगडम के बारे में बताया। इसके बारे में 3 किंगडम के बारे में। 3 किंगडम क्या क्या थे बच्चों, तो वो था तुम्हारा यू बैक्टीरिया, फिर इसके बाद क्या था, आर्की बैक्टीरिया, और फिर क्या था, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक है यूकैरिया। ये जो किंगडम की सॉरी किंगडम नहीं, यहाँ डोमेन ना, यहाँ 3 डोमेन के बारे में बताया था। सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, 3 डोमेन, 3 डोमेन के बारे में बताया। ये तीनों डोमेन क्या था, यू बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। इन्होंने जो बेसिस लिया था वो 16S RNA के सीक्वेंस को लिया था प्रोकैरियोट के लिए।
यूकैरियोट के लिए इन्होंने क्या लिया था, मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस लिया था, 18 ईयर्स आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जीन का लिया था। ये किसके लिए था, यूकैरियोट के लिए। इस बेसिस पे इन्होंने किया था। तो हमको बस यहाँ ये जानना है बच्चों कि थ्री डोमेन सिस्टम क्या होता है। किंगडम से ऊपर आता है डोमेन, के नीचे आता है, तो कहोगे डोमेन किंगडम से ऊपर का है। और ये थ्री डोमेन में पूरे लाइफ फॉर्म को बांट दिया गया था, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया में। जितने भी यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया होंगे ये इधर आ जाएंगे, मतलब मोनेरा को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। यूकैरिया को क्या कर दिया, जितना यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल उसमें आ जाए यूकैरिया में। तो ये है, अब इन्हीं को हमको एनसीईआरटी की मदद से सारा पढ़ लेना है, ठीक है। देखो, इट नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम, मतलब ये कह रहे हैं कि सबको स्टडी करना है तो उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन में रखना होगा ना, नहीं तो अगर नहीं रखेंगे तो हम सबको स्टडी एक एक करके करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये है हमको कि उसको सही से क्या करें, एक सिस्टमेटिक स्टडी से स्टडी करें। तो उसको क्या कि कोई डिवाइस चाहिए जो जो इसको मदद करे। तो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने का मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, ठीक है, ऑन द सम ऑफ द इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब ये क्लासिफिकेशन जो होता है बहुत चीज़ों पे बेस्ड था। जैसे कार्ल उसने किसी पे किया, डीएनए के जो जीन थे उनके बेसिस पे किया, फाइलोजेनेटिकली किया। और लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब देखते ही बता दो कि हाँ ये अब हमारी तरह लग रहा है, सेम स्पीसीज के हैं, इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकोगनाइज सच एज द प्लांट और एनिमल, डॉग और इंसेक्ट। जैसे हम लोग अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर हमको डॉग दिखे या कैट दिखे, तो सब में देखोगे मोर ऑफ द सिमिलर लगभग हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये डॉग है, ये क्या है, कैट है। क्या, क्योंकि हमारे अंदर वो पिक्चर आ जाता है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है जो कि हम क्या है उसको जानते हैं। जैसे चार पैर उसके भी है, चार पैर उसके भी है, कान है उसके, आँख है, ये सारे कुछ जो है उस तरह की ही है। लेकिन हम अगर हम बनियान ट्री देखते हैं, इधर मैंगो ट्री देखते हैं, दोनों में अंतर हम समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह का होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है। उसी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर द मोमेंट वी यूज एनी दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर, ये कुछ कैरेक्टर को हम लेके चलते हैं विथ आर जब इन ग्रुप, जो ग्रुप में रखेंगे। इस जैसे अगर देखेंगे, जैसे हर्ब स्टफ ट्री में बांटा, तो जो बड़े बड़े लॉन्ग स्टम्प की तरह थे उनको हम क्या कर दिए, इस ट्री में बांट दिए। उसी तरह का कुछ कैरेक्टर। व्हाट इमेज यू सीक दैट थिंग, जब डॉग को देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है, ऑब्वियसली ईच वन यू सीक डॉग नॉट कैट। तो ये तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि नहीं ये कैट नहीं है, ये डॉग है। Now, if you think the Alsatian, we know that talking about similar. Suppose that we say the mammal, you would of course think animals with external. जैसे अगर हम कहें कि मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो मैमल्स में हम समझ जाएंगे कि इसके पास एक्सटर्नल ईयर होता है, जैसे ये है पिन्ना, बॉडी पे हेयर होता है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वीट, पिक्चर ऑफ ईच माइंड विल बी वीट, न कि राइस है। ऐसा नहीं कि वीट अगर हम कहें तो वीट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होगा जो ग्रेन का होगा, राइस का कुछ अलग होगा, पैडी फील्ड वाला, ये देख सकते हो। हैंस ऑल डॉग्स, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, ये सब क्या होगा, कन्वीनियंट कैटेगरी में इसको प्लेस करना है। और द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज क्या होता है, उसको टैक्सा कहते हैं। एक एक को क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। जी, जो ये प्लूरल है इसको, तो एक को हम क्या कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे, और पूरे को क्या कहेंगे, टैक्सा। और टैक्सा क्या होता है, तो कहोगे कैटेगरी है जिसमें हम इसको बांटते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। ये लेवल्स है, ये डिफरेंट लेवल है। कितने लेवल हमने बताया, 7 लेवल। लेकिन बाद में कार्लोस ने एक चीज़ बताया कि किंगडम से भी बड़ा क्या है, डोमेन है। Here you must recognize that taxa can indicate the category very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxon. Similarly, animals, mammal, dog, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, एक तरह का टैक्सा है। Therefore, animals, mammals, dog represent the taxa at different level. अब ये कह रहा है कि एनिमालिया एक क्या है, किंगडम है। तो एनिमल्स क्या हो गया, एक किंगडम हो गया, ये एनिमालिया क्या किंगडम हो गया। मैमल क्या हो गया, तो जैसे कि इसमें मैमल था। और डॉग्स क्या हो गया, डॉग का मतलब जीनस स्पीसीज लिखेंगे, तो ये क्या है, क्लास हो गया। और ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये डॉग हो गया, तो इस जीनस स्पीसीज पे लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डिफरेंट हम क्लासिफिकेशन। तो एनिमालिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, किंगडम हो गया, ये क्लास हो गया, और ये क्या होगा, जीनस स्पीसीज, इसको लिख दिया। और ये सब डिफरेंट लेवल पे, जैसे किंगडम क्या है, ऊपर है, किंगडम है, फिर इसके बाद ये क्या होगा, क्लास होगा, तो फाइलम गायब हो गया इसमें, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, डिफरेंट लेवल को क्लासीफाई कर सकते हैं।
Hence the based on characteristic are living organism classified into different taxa, मतलब अब यही है ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट टैक्सा में बांट दें। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट टैक्सान में बांट दें, जैसे इस किंगडम लेवल पे, फाइलम लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इसी को कहते हैं टैक्सानॉमी। इसी को क्या कहते हैं? टैक्सानॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टैक्सान में, इज नोन एज टैक्सानॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर सेल, मतलब ये सब सारे फैक्टर्स लेते हैं। अब ये कहा कि किस कैरेक्टर पे आप बांट रहे हैं, तो वो कैरेक्टर हम देखेंगे ना। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ले सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ले सकते हैं, तभी हम ग्रुपिंग करते हैं। जितना अच्छा ज़्यादा कैरेक्टर को लेंगे उतना ही अच्छी बात होगी, उतना ही अच्छा ही ग्रुपिंग होगा। नहीं तो बाद में जैसे कि अगर आप जल्दी में कोई लेस कैरेक्टर लेके या कुछ और ऐसे कैरेक्टर ले ले जो अनस्टेबल कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर? अनस्टेबल कैरेक्टर को अगर लेके आपने क्लासिफाई कर दिया जो बाद में चेंज हो गया, तो बाद में क्या होगा? तो हम हमेशा जब भी कभी लेंगे चेंज हो गया तो उसका क्या होगा? जो क्लासिफिकेशन आपने किया वो बहुत ऑथेंटिक नहीं हो रह जाएगा। इसलिए जब भी हम कभी लेते हैं तो क्या लेते हैं? स्टेबल कैरेक्टर को लेते हैं। किसके लिए? टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के लिए। जनरली इसके लिए सूटेबल सबसे बेस्ट आज की डेट में है वो क्या है? डीएनए, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, तो ये इसको हम जनरली लेते हैं। और इसका किसने इस्तेमाल किया था? कार्ल उस ने। किसने किया था? कार्ल उस ने। ये किए थे 6 किंगडम और 3 डोमेन देने के लिए राइबोसोमल डीएनए का इस्तेमाल किया था। इन्होंने ये बताया कि जो ग्रुपिंग कर रहे हैं ये इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ भी करेंगे। इसेंशियल बेसिक मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी, ये सब सारे को इंक्लूड करना होगा जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी अगर हम बनाए रहे तो। हैंस द कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नामिकल से, मतलब पहले उसका कैरेक्टर बताना है, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर नाम देना। आर द प्रोसेस ऑफ आल्सो बेसिक टू टेक्सोनॉमी, ये सब टेक्सोनॉमी में आ जाएंगे। तो टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब CICN, ये इंक्लूड करता है। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये बहुत न्यू नहीं है टेक्सोनॉमी। एक्चुअली क्या है कि पहले भी लोग जो अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को बांट देते थे, ग्रुपिंग कर देते थे। जैसे ये खाने वाली जैसे ये एक बॉक्स हो गया तो इसमें क्या हो गया? खाने वाले सामान है। ये हो गया इसमें, तो इसमें क्या हो गया कि नमक वाले डिब्बे होंगे, ये कुछ इस तरह का ज़रूरत के हिसाब से अपने ग्रुपिंग करते थे, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक नहीं रहता था। तो अब हम लोग जो कर रहे हैं वो एनाटॉमी स्ट्रक्चर बहुत से फैक्टर्स को लेके चल रहे हैं, इस वजह से क्या है बहुत ही साइंटिफिक है ये। Taxonomy is not the something new. Human beings have always been interested to knowing the more and more about the various kind of organism. जैसे वो हमेशा चाहता है कि नए नए ऑर्गेनिज्म को देखें, मतलब डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करें, ये करना चाह रहा है। पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज। और ये जो ह्यूमन है ये शौक के लिए नहीं कर रहा है, ये इसलिए करता है क्यों? क्योंकि वो अपने ओन यूज के लिए मतलब जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, या इन सब चीज़ों के लिए, इकोलॉजिकल जो मेडिसिन हो गया, इन सब को जानने के लिए क्या करता है? नए नए स्पीसीज़ को खोजता है। वो एक्सप्लॉयट करेगा ना चीज़ों को। जैसे ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का बहुत तगड़े से एक्सप्लॉयटेशन करेगा, तो इस वजह से क्या करता है? वो अपने यूज के लिए ही क्या करता है? इसी बहाने बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। इन अर्ली डेज, शुरुआत में ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड द सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, इन सब के लिए पहले क्लासिफिकेशन करता था। अब क्या कर रहा है? हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये यूज पे डिपेंड करता था, कौन फूड के लिए है कौन नहीं है। बाद में धीमे धीमे साइंटिफिक आया तो फिर आगे बढ़े ये लोग। Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their derivatives but also the relationship among them। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर कोई मान लो एक इंसेक्ट है तो इसकी तरह कुछ दिखने वाला दूसरा कोई इंसेक्ट होगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों लग रहा भाई बहन है, मतलब एक ही पूर्वज से आए हुए हैं। तो इस तरह का इन्होंने क्या किया? दूसरी चीज़ों को ऐड किया। अब जैसे देखो मैंने एक हमारे पास डायग्राम बनाया जिसको कहते हैं फाइलोजेनी ट्री। क्या कहते हैं? फाइलोजेनी ट्री। यहाँ पे एक टेक्सान लिखा ए और बी और सी। अगर हम पूछे कि इसमें बताइए ए सी से ज़्यादा नज़दीक है कि बी से, तो कहोगे ए बी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इसके कॉमन इंसेस्टर यहाँ पे है, जो दोनों को कॉमन इंसेस्टर यहाँ पे, उसी से ये दोनों इवाल्व हुए हैं। और सी जो है इन दोनों से दूर है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन जो होते हैं डे बाई डे क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते थे कि इवोल्यूशनरी को, तब जाके आया ब्रांच एक सिस्टमैटिक्स का। जब भी कभी बच्चों अगर टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में अंतर पूछे तो तुम एक चीज़ को हमेशा याद रखना, सिस्टमैटिक टेक्स इन अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और टेक्सोनॉमी नहीं करता। यहाँ भी यही रखना है कि सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं हम? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या हो गया? फाइलोजेनी। क्या हो गया बच्चों? फाइलोजेनी। जैसे कार्लोस किए थे,
तो सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं हम लोग कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर कंसीडर करते हैं, नहीं तो वो सिस्टमैटिक नहीं होगा। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड एज द सिस्टमैटिक, जो रिलेशनशिप है ना, देयर डेरिवेटिव्स बट आल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। The word systematic is derived from the Latin systema naturae, systema, which means the systematic arrangement of organisms. Linnaeus used systema naturae. ये Linnaeus की किताब थी सिस्टमा नेचुरी, ये इन्होंने ये दिया था, सिस्टमा नेचुरी को दिया था, और इनके इनके किताब का ये जो पब्लिकेशन था 1753 में इन्होंने दिया था इसको। तो सिस्टमा नेचुरी जो लीनियस ने दिया था, इसी में सिस्टमैटिक्स बारे में जिक्र है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लार्ज, बाद में धीमे धीमे ये बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, तो सिस्टमैटिक किसको इंक्लूड करता है बच्चों, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इस बात को नहीं भूलना है। आ जाते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। हायरार्की क्या होता है कि नीचे से ऊपर रैंक में जाना, ये मतलब एक स्तर बनाना, लेवल बनाना, एक लेवल से तो हम तो पढ़ ही लिए हैं, किंगडम पुट्स कैट ऑन फायर गैस स्टोव, ये एक मैंने ट्रिक से बताया है। तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, और जीनस हो गया, और क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। तो इन्हीं डिफरेंट हायरार्कियल लेवल पे ये अरेंज है, या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। एक को हम टैक्सॉन कहते हैं, और सबको क्या कहेंगे, इनको टैक्सा कहेंगे। डिफरेंट टैक्सा में एक ऑर्गेनिज्म एक्स है, इसको क्लासीफाई करना है तो डिफरेंट लेवल पे करना है, इसको क्या करना है, टैक्सोनॉमी करना है, इसका टैक्सॉन में डिफरेंट टैक्सॉन में प्लेस करना है, तो इसको टैक्सोनॉमी करना है। अगर इसके इवोल्यूशनरी ले लेंगे तो इसको क्या करना है, सिस्टमैटिक्स करना है, और डिफरेंट डिफरेंट रैंक जो है टैक्सॉन के उसमें रख देना। इसी को कहते हैं टैक्सॉन की हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, ये केवल सिंगल स्टेप की बात नहीं, इसको किंगडम में बांटोगे, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, स्पीसीज में। इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ द स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक और कैटेगरी। एक जो हमेशा एक एक जो होगा, ये एक रैंक होगा या एक क्या होगा, कैटेगरी होगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होगा। सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अल्टीमेटली इसको क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहते हैं। टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कहते हैं। ईच कैटेगरी रिफर्स एट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, ये था, और ये सब भी यूनिट है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट द रैंक, एक्चुअली एक यूनिट है और एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रैंक को क्या कहेंगे, टैक्सॉन। तो कोई एक टैक्सॉन का नाम बताओ बच्चों, तो क्या कहोगे, किंगडम है, किंगडम भी एक टैक्सॉन है, लेकिन ये हायर लेवल का टैक्सॉन है। सबसे लो लेवल का टैक्सॉन क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज लेवल का टैक्सॉन जो है सबसे लो लेवल का टैक्सॉन है। और टैक्सा क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज जो होते हैं, हायरार्की होते हैं, उसी को हम टैक्सा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by example. Insect represent the group organism sharing common feature. जैसे इंसेक्ट का अगर हम देखते हैं टेक्सोनॉमी, देखो कैसे काम करता है। तो 3 पेयर ऑफ लेग इसको पाया जाता है, इंसेक्ट के में ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और कितने पेयर लेग हैं, 3 पेयर लेग से, तो ये पाया जाता है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइज कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक कैरेक्टर तो मिला ना उसमें कि हाँ ये इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। 10 वर गिवन ए रैंक का कैटेगरी, उसको एक कैटेगरी में रख देंगे कि इस, जैसे मान लो उसको मतलब जो है ऑर्डर के ही कैटेगरी में रखें या क्लास के कैटेगरी में रखें, तो उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा कि इस कैरेक्टर के सारे ऑर्गेनिज्म इस वाले क्लास में होंगे। इस फिर उसके नीचे और आएंगे और स्पेसिफिक होता जाएगा। कैन यू नेम द अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। Each rank or taxon in fact represent the unit of classification। वही बात है, these taxonomical group category are distinct biological entities, not merely morphological aggregate। ये एक्चुअली केवल मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, एक तरह का क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एंटिटीज है। जैसे फाइलम में जो होगा वो क्या होगा, उसकी बहुत यूनिक फीचर्स होंगे तभी वो होगा, स्पीसीज में होगा तो और ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर होगा तभी वो होगा। Taxonomical studies of all known organisms had led to the development of common categories such as kingdom, phylum, जिसको division plant में था, class, order, family, genus, जो पढ़ लिए हम लोग। All organisms included those in plants and animals have species as a lowest category। सबसे lowest category क्या है, a species। Now the question you may ask how to place, कैसे हम किसी एक organism को इसमें place करेंगे। ठीक है, तो प्लेस करने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में क्लासिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं, लेकिन फिर भी वो बताया जा रहा है कि
कौन कौन सा जो है जैसे कुछ कुछ आर्डर, कुछ क्लास, कुछ फैमिली, कुछ जीनस, कुछ स्पीसीज के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, जिससे आपको ये एक आइडिया लगे कि हाँ ये क्या कैसे वर्क कर रहा है। तो देखो ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी कैसे हम उसको प्लेस करेंगे, तो इसको हम देख रहे हैं कैसे। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज ए कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप, सबसे पहली क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि उसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तभी हम क्या करते हैं उसको एक पर्टिकुलर रैंक में रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में उसको रख सकते हैं। दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन सिमिलरिटी डिसमिलरिटी। ये भी हो सकता है कि एक्स वाई से कितना सिमिलर है, जैसे एक्स वाई जेड है तो एक्स जो है जेड से डिसिमिलर है और वाई से सिमिलर है, दो बातें हो गई, एक तो सिमिलरिटी भी हो गई, दूसरा क्या है डिसिमिलरिटी। इस बेसिस पे हम रख सकते हैं। एवं द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर सेम काइंड का ऑर्गेनिज्म है तब भी हम इस बहुत यूनिक फीचर्स को हम लेके क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। अगर यूनिक फीचर हम लेते हैं बच्चों, अगर जितना ज़्यादा फीचर्स लेते हैं इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी जो है टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है वो कर रहे हैं आप। सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट से शुरू करते हैं, वो हो क्या तुम्हारा स्पीसीज। स्पीसीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो ये कह रहे हैं कि स्पीसीज क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटी। पूछा जाए कि किस टैक्सोनॉमिकल रैंक में फंडामेंटल सिमिलरिटी, तो मतलब सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, फंडामेंटल सिमिलरिटी है। इसमें क्या होता है बच्चों, फंडामेंटल सिमिलरिटी है। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological distinct। कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि देखो ध्यान से, मैंगीफेरा इंडिका है, तो ये देखो मैंगीफेरा इंडिका पढ़े थे, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम था, पैंथेरस लियो लायन का नाम था, ये तीनों थे। तीनों को जीनस क्या है, मैंगीफेरा है, सोलेनम है और क्या है इसका पैंथेरा है। स्पीसीज क्या है इसका, इंडिका। स्पीसीज तीनों को देखो क्या वेरी कर रहा है ना, एक का क्या है इंडिका है, एक का स्पीसीज क्या है लियो है, और एक का क्या है ट्यूबरोसम। इस तरह के क्या ये सब स्पीसीज है। तो ये जो स्पीसीज क्या करते हैं, ये स्मॉलेस्ट इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका ये मतलब इसमें एकदम यूनिक फीचर होगा जो केवल लियो का होगा और किसी का नहीं। इंडिका का वो होगा जो इसके केवल यूनिक फीचर, और ट्यूबरोसम का होगा जो इसका यूनिक फीचर होगा। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट है, ये सब स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। वाइल द फर्स्ट वर्ल्ड मैंगीफेरा जीनस या जेनरा है, अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सन, तो जीनस से जस्ट ऊपर वाला टैक्सन है क्या, हायर लेवल ऑफ टैक्सन। ई जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये कह रहा है जैसे कि पैंथेरस लियो था, तो अब ये क्या होगा, पैंथेरस क्या था लियो था, एक ये था। अब ये कह रहा है कि इसके और भी स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे पैंथेरस लियो के अलावा जो है दूसरा अगर तुम चाहो तो टाइग्रिस ले लो, पैंथेरस टाइग्रिस ले लोगे, तो ये भी एक तरह का क्या होगा, ये स्पीसीज है। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर जो है जो लियो को टाइग्रिस से सेपरेट कर रहा है, जो इसका टाइग्रिस के कुछ कैरेक्टर जो किससे लियो से सेपरेट कर रहा है। सिमिलरली यही चीज़ हमको इंडिका में देखना है, और सोलेनम ट्यूबरोसम की जगह पे हम क्या ले लें, सोलेनम मेलांगेना ले लें, जो आलू होता है, जो वो होता है क्या कहते हैं बैगन होता है, मेलांगेना उसको कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल पैंथेरा अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रिस, तो पैंथेरस लियो, पैंथेरस टाइग्रिस स्पीसीज वेरी करेगा, तो दोनों में फंडामेंटल सिमिलरिटी होंगी, डिसिमिलरिटी होंगी। फंडामेंटल सिमिलरिटी होगी, एक्चुअली डिसिमिलरिटी भी होंगी, और लेकिन जो मेजर होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल सिमिलरिटी होगी, मतलब जो एकदम करीब होगा। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो पैंथेरस लियो और पैंथेरस टाइग्रिस जो आया, तो इन दोनों का किंगडम सेम था, फाइलम सेम, इन दोनों का फाइलम सेम था, क्लास सेम था, ऑर्डर सेम था, फैमिली सेम था, जीनस भी सेम था, बस केवल चेंजेस कहाँ हुए स्पीसीज लेवल पे। अगर यहाँ पे चेंजेज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अगर ये चेंजेज यहाँ से हो गया तो ये थोड़ा कम रिलेटेड है, यहाँ से हो गया तो और कम हो, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर किंगडम से चेंज ही हो गया किंगडम में तो एकदम रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। जितना लो लेवल पे चेंजेस होंगे, स्पीसीज लेवल पे चेंजेस हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत फंडामेंटल सिमिलर है। इस तरह की बात समझना है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच ग्रुप्ड इन होमो सेपियंस, साइंटिफिक नेम द ह्यूमन बीइंग आर रिटन है होमो सेपियंस, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ये तो हो गया तुम्हारा स्पीसीज का। अब देखो अगला लेवल पे अगर चेंजेज हो
किस पे, जीनस लेवल। तो उससे ज़्यादा सिमिलरिटी जो थी, जो फंडामेंटल सिमिलरिटी थी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर लेवल की तरफ जा रहा है। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज, मतलब ये कह रहा है कि जीनस जो होगा एक क्या ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज के क्या कहेगा, ये रखेगा। हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज अदर जेंडर, इसके पास जो होता है कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे। नीचे जितना जाओगे उतना स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, ऊपर जितना जाओगे उतना कॉमन कैरेक्टर होगा। वी कैन से दैट जेंडर आर एग्रीगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज, दो जेंडर जो एग्रीगेट हो जाएंगे और वो क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो सोलनम ट्यूबरेसम, पोटैटो मिलांगेना सोलनम मिलांगेना, टू डिफरेंट स्पीसीज, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। और ऐसे लियो हो गया, या पैराडस लियोपर्ड का जो है, और टाइग्रिस, ये तीनों हो गए विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। आर ऑल स्पीसीज जीनस पैंथेरा, सबके पैंथेरा है। दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम द अनदर फैमिली जीनस जो कि फेलाइस है, जो इंक्लूड कैट का है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो हमने ये देखा है कि पैंथेरा का देखो 3 स्पीसीज दिखा है, लियो, पैराडस और क्या, टाइग्रिस, ये दिखा है। तो ये स्पीसीज लेवल पे वेरी कर रहा है, तो तब तो सही है, बहुत फंडामेंटल सिमिलर है ये सब। लेकिन ये जीनस लेवल पे सिमिलर डिसिमिलर है, जैसे फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका होता है, तो फेलिस कैनेनिस होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डॉग और कैट का होता है। तो उसको क्या कहते हैं, फेलिस हो गया, फेलिस स्पीसीज हो गया और जीनस हो गया। और दूसरा जीनस क्या है तुम्हारा, पैंथेरा, दूसरा जीनस क्या है, पैंथेरा। तो पैंथेरा हो गया, फेलिस, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट जीनस है। तो अब थोड़ा और कम मतलब कॉमन फीचर्स इनमें ज़्यादा होंगे, तो मोर कॉमन कम कैरेक्टर होंगे एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक कैरेक्टर के। आगे बढ़ते हम लोग फैमिली देखते हैं। फैमिली में बच्चों जब भी हम देखते हैं तो दो बातें याद रखते हैं कि इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों लेते हैं। उसी को जो अगर दोनों को कंसीडर करते हुए अगर वो दोनों सिमिलर शो करते हैं तब उसको एक फैमिली में रखते हैं, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा। देखो इन नेक्स्ट फैमिली हैज ग्रुप रिलेटेड टू जेंडर, अब मतलब देखो स्पीसीज से ऊपर गया जीनस, तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, और स्पीसीज इसके ऊपर जाओगे फैमिली, फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ जीनस। तो ऐसे ऐसे इनका ग्रुप ये हो गया, इनका ग्रुप ये हो गया, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर विल स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, इसमें फिर देखो सिमिलरिटी कम होती जा रही है, जो सिमिलरिटी है वो कम होती जा रही है और डाइवर्सिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, सही है। एमंग द प्लांट्स एग्जांपल जैसे डिफरेंट जेंडर है, जैसे सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जीनस है। तो ये ग्रुप ऑफ जीनस को एक फैमिली में रख देते हैं। प्लेस्ड इन फैमिली सोलनेसी, अब बच्चों देखो एनसीईआरटी ने यहाँ समझाने के लिए दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सोलेनेसी में कौन कौन सा प्लांट आते हैं। तो ये अब आप समझोगे कि हम चले जाएं किसमें, सोलनेसी का फैमिली वाला पढ़ें, तो यहाँ से भी याद रखना कि सोलनेसी में कौन कौन जो एनसीईआरटी ने दिया है, सोलेनम, पिटूनिया, पिटूनिया और क्या, धतूरा, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल है, सोलनेसी। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये एकदम एग्जैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो सोलनेसी का ये याद रखना है। एमंग द एनिमल्स जीनस पैंथेरा कंप्राइज लायन, टाइगर, लियोपर्ड, तो ये सब जानते हो, पैंथेरा, लियो, टाइग्रिस और ये हो गया लियोपर्ड हो गया, ये सब पुट एलॉन्ग द विद जेंडर जीनस। फेलिस जो कैट था, जीनस अलग था इसका, लेकिन अब फैमिली में क्या, सेम फैमिली में आ गया, फेलाइडी फैमिली में। Similarly, if two observable features, a cat or dog, you can similarity are the same, different as well as they are separated into, अब डॉग और कैट देखने में तो सेम है लेकिन वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में है। जैसे कैनाइडीज एक हो गया, फेलाइडीज हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया, ये कौन सा फैमिली था, कैट फैमिली। और ये जो हो गया तुम्हारा कौन सा, कैनाइडीज, कैनाइन, कैनाइन से याद रखना, डॉग फैमिली हो गई, डॉग वाली फैमिली है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा कि फैमिली में हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों लेते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट जीनस के थे, अब फैमिली में एक ग्रुप ऑफ जीनस हो गए ना, तो कई जीनस, जैसे सोलेनम के जीनस हो गए, सोलेन, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, सोलेनम, इन सब के जीनस ग्रुप को कर दोगे तो एक फैमिली आ जाएगी सोलेनेसी, उसमें रख देंगे। ऐसे ही एनिमल के केस में जैसे फेलाइडी हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं, लियोपर्ड वाला, ये सब जितने भी पैंथेरा हो गया, ये सब जीनस को ग्रुप कर दोगे तो एक फैमिली आ जाएगी, फेलाइडी, उसमें आ जाएगा। और कैनाइडी इसमें कौन आ जाएगा, कैनाइडी में तुम्हारा डॉग वगैरह आ जाएंगे। ये था तुम्हारा बच्चों फैमिली वाला। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है तुम्हारा फैमिली के बाद क्या आ जाएगा, फैमिली के बाद आ जाएगा तुम्हारा ऑर्डर, क्या आ जाएगा, ऑर्डर।
ऑर्डर में है तो वो एक ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैमिली एक तरह से कह लो, एग्रीगेट होगा किसका, फैमिली का होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, एक एक अलग हायर रैंक का है, स्पेसिस सबसे लो, उससे ऊपर जीनस गए, फिर फैमिली गए, अब उसके बाद क्या आएंगे हम लोग, ऑर्डर में आएंगे, तो वो उससे भी हायर रैंक का होगा। तो ऑर्डर के बारे में अब हम लोग समझते हैं। यू हैव अर्लियर दैट द कैटेगरी लाइक स्पेसीज जीनस फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटी कैरेक्टर। जनरली ऑर्डर आ गया। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सान, ऑर्डर से ऊपर हायर क्या है, क्लास है, फिर फाइलम है। हायर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, अब वो एग्रीगेट कैरेक्टर करके रखेगा, मतलब कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे इसमें, तो मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज असेंबल ऑफ फैमिली, फैमिली की असेंबली है विच एग्जीक्यूट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। The similar character are less in number compared to the different genre including in family। मतलब सिमिलर कैरेक्टर बहुत कम होंगे, मतलब बहुत कम होंगे सिमिलर। अब जितना ऊपर जाओगे उतना डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो सिमिलरिटी घटेगी। प्लांट फैमिली जैसे ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सिमिलरिटी क्या और घट रही है, तो ये सिमिलर कैरेक्टर लेस होता जा रहा है। फैमिली लाइक, अब देखो यहाँ एक और ले दिया, तो इसको भी याद रखना तुम्हें। कॉन्वाउलेसी जो फैमिली होती है, कॉन्वाउलेसी फैमिली होता है, और सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी, ये दोनों जो होते हैं पॉलीमोनियल्स में आते हैं। किस ऑर्डर में आते हैं, पॉलीमोनियल्स में। तो ये तो ऑर्डर तो समझो ही, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो दिया उसको भी समझो, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि बताओ पॉलीमोनियल्स ऑर्डर इंक्लूड्स, तो कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी, तो ये याद रखना है। प्लांट में कॉन्वोलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। और किस पे बेस्ड है ये सब फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको रखे हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा और इंक्लूडिंग फैमिली लाइक फेलाइडी एंड कैनेड। अब देखो ये एक था, एक कैनाइडी अलग वो था फैमिली, और फेलाइडी ये क्या था, डॉग आता था इसमें, इसमें कैट आता था। तो अब ये दोनों को फैमिली को एक ऑर्डर में रख दिया गया, जिसको क्या, कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब मांसाहारी एक तरह का, तो उस तरह को क्या कहते हैं, कार्निवोरा में दिया। तो आपको याद क्या रखना, दो ऑर्डर याद रखना है पॉलीमोनियल्स में क्या रखना है, कॉन्वोलेसी सोलेनेसी बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। और इधर क्या याद रखना है, फेलाइडी कैनाइडी जो होता है, ये दोनों क्या हो गए, कार्निवोरा में रख लेना है याद, कि एक ऑर्डर है जो कार्निवोरा। अब आ जाते हैं हम लोग क्लास में। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स कंप्राइज मंकी गोरिल्ला इन प्लेस ऑफ इन क्लास मैमल में क्या हो जाएगा, मंकी गोरिल्ला गिब्बन, ये सब प्राइमेट्स में आ जाएंगे। और जबकि क्या हो जाएगा, मेमलिया में ये कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, ये सब क्या हो जाएंगे, क्लास मैमल ऑर्डर। ये दूसरे जो मैमल हैज और अदर ऑर्डर, इसके दूसरे ऑर्डर्स होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास में डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गया। अभी इसका एग्जांपल एक टेबल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिखा हम लोग समझेंगे अभी। अब आते हैं सबसे जो एम्पायर है, सबसे बड़ा वाला, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फाइलम क्या होता है, फाइलम इज द कंप्राइज एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एलॉन्ग विद द मैमल कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी। ये सब जो होते हैं ये सब क्लास थे। रेप्टाइलिया फिशेस क्या था, एक क्लास था, एम्फीबिया क्लास था, रेप्टाइल क्लास था, बर्ड्स एवीज क्लास था, ऐसे करके ये सब क्लास है। constitute next higher category called phylum. All these based on common feature like presence of notocard, tarsal hollow nerve card, neural card is include the phylum Chordata. अब जिसमें ये नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन कार्डेटा। तो इन केस अ प्लांट क्लास विद फ्यू सिमिलर, मतलब जितना ऊपर जा रहे हो सिमिलरिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो डाइवर्सिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, सिमिलरिटी जो होती है यहाँ पे, यहाँ सिमिलरिटी कम हो गई, यहाँ सिमिलरिटी यहाँ स्पेसिस में ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग किंगडम की तरफ। अब आ गया किंगडम। किंगडम क्या कहता है, ऑल एनिमल बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, लेकिन अगर कभी बच्चे पूछे कि बताओ किंगडम में और उसमें हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, क्या कहते हैं, किंगडम से भी हाईएस्ट कोई कैटेगरी है तो बताओगे क्या, डोमेन है। वो किसने दिया था, कार्लोस ने।
तो अभी के लिए यहाँ बस इतना जानो, हाईएस्ट कैटेगरी इन सब में है, जैसे किंगडम एनिमालिया, मतलब इसमें सारे एनिमल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, ये भी एक तरह का लार्ज किंगडम, मतलब किंग एम्पायर है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट कंप्राइज द प्लांट वेरियस डिवीजन, हेंस फॉर द वी रिफर द टू ग्रुप्स ऑफ एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम, दो किंगडम हो गए मेजरली। अब देखो यहाँ पे है बहुत से बच्चों क्या होता है, ये जो सात दिए गए ना, इसमें से जैसे इन दोनों के बीच में एक आता है कोहार्ट, क्या आता है, कोहार्ट आता है, तो ये क्लास और ऑर्डर के बीच में आता है। फैमिली या जीनस के बीच में ट्राइब आते हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा अगर जानना चाहो तो याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जीनस स्पीसीज इसे एडिशनल है। अगला देखो, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम द स्पीसीज टू द किंगडम हैज बीन शोन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज, ये बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर। दे आर अ ब्रॉड कैटेगरी, हाउएवर टेक्सोनॉमी हैव डेवलप सब कैटेगरी इन द, मतलब इसमें कह रहा है कि फाइलम सब फाइलम भी हो सकता है, क्लास सब क्लास आर्डर सब आर्डर हो सकता है, फैमिली सब फैमिली हो सकता है, जीनस सब जीनस हो सकता है, स्पेसीज सब स्पेसीज भी हो सकता है, मतलब उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो सात ही आपके हैं जिनको हमको करना है। अब वो डिपेंड करता है कि क्लासिफिकेशन में उस ऑर्गेनिज्म का कैसा वर्क हो रहा है। द हायरार्की फैसिलिटी मोर साउंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, ठीक है, सब कैटेगरी में जितना ही अच्छा होगा वो, अगर जैसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसको, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें रख ही देंगे। नेक्स्ट है लुक एट द हायरार्की, इसमें देखो रिकॉल द बेसिस अरेंजमेंट से, फॉर एग्जांपल वी हैव द हायर फ्रॉम द स्पेसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन, कॉमन मतलब सिमिलर कैरेक्टर, गोज ऑन डिक्रीजिंग, सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घटते चले जाएगा ऊपर तक जितना जाएंगे। लोअर टेक्सान मोर कैरेक्टरिस्टिक आर नंबर ऑफ विद इन द टेक्सान, मोर ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रखेगा, शेयर करेगा। हायर हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टेक्सा। अब कोई मान लो हम कहते हैं एनिमालिया, जैसे किंगडम है, किड्स पुट किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, ये सब सारे हैं। तो अब अगर हम पूछें ये बताओ कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज में अगर कोई कहे कि एनिमालिया किंगडम का है, तो अब हमको स्पीसीज तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। फैमिली अगर बता दिए तो जीनस तक केवल कंफ्यूज, अगर जीनस बता दिए तो स्पीसीज में प्रॉब्लम है, अगर स्पीसीज तक बता दिए तब तो बेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जितना हायर में आएगा, उतना हायर कैटेगरी जितना आएगा उतनी ही डिफिकल्टी होगी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप एमंग द टेक्सा सेम लेवल, हेंस प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन बिकम मोर कम्प्लेक्स, इसलिए बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे बच्चों एक टेबल दिया है, इससे हर साल आता है नीट के एग्ज़ाम में, तो इस टेबल को आप रट जाओ, नीट के एग्ज़ाम में हमेशा ये आता है। तो कैसे रटना है इसको, तो आपको याद रखना केवल 4 एग्जाम्पल इसमें दिया है और जो हमारे बहुत फेमिलियर है। मैन हम लोग, हाउस फ्लाई जो घर में उड़ता है, मैंगो जो खाते हैं हम लोग, वीट जो है गेहूँ जो जिससे आटा बनाते हैं हम लोग। तो इसका फाइलम डिवीजन, तो कार्डेटा फाइलम में आते हैं हम लोग। अब पूछा जाए कि अपना क्लासिफिकेशन बताओ फाइलम से, किंगडम से, तो किंगडम एनिमालिया, आगे बढ़ोगे कार्डेटा, क्लास हम लोग मैमल क्लास में, क्योंकि बियर हेयर और मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल में, और दूसरा क्या होता है बॉडी पे हेयर होती है, और ऑर्डर क्या है हमारा प्राइमेट्स है, और फैमिली क्या होमोनिडी है, और जीनस क्या है होमो है, और स्पीसीज क्या है सेपियंस, होमोसेपियंस। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा। अब इस बार वाले में बच्चों ये आया था कि मूस्का जो है हाउस फ्लाई, जीनस किसका है, हाउस फ्लाइज का जीनस है, तो ये आया था इस बार नीट में 2021 में, तो हर बार ये आता है, इसको याद रखना है। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, और इसमें इंसेक्टा आता है, इसमें तो 3 इंसेक्टा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, 3 पेयर ऑफ लेग्स, कितने 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इंसेक्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये। अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि ऑर्डर क्या है, तो डिप्टेरा ऑर्डर का, किस ऑर्डर का है, डिप्टेरा ऑर्डर का। म्यूसिडी जो है इसका वो है, म्यूस्का यू है, म्यूस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका इसका स्पीसीज है। एंजियोस्पर्म में है तो ये डिवीजन है, फाइलम की जगह पे अभी यूज करेंगे क्या, डिवीजन। और एंजियोस्पर्मी है, डिवीजन का एंजियोस्पर्मी, ये भी एंजियोस्पर्मी। डाइकार्डलिडनी क्या है, इसका क्लास है। ऑर्डर क्या है, सेपनिडेल्स, सेपनिडेल्स ऑर्डर में एनाकार्डियेसी। पूछा जाए मैंगो की कौन सी फैमिली होती है, को एनाकार्डियेसी। अब ये फैमिली देखो, फैमिली ही चैप्टर से है, लेकिन यहाँ फैमिली इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, तो फैमिली आपको याद रखना है। इसी तरह से एनाकार्डियेसी, मैंगीफेरा। अब ये कहो कि मैंगीफेरा तो कहीं दिया ही नहीं है, किसी एनाकार्डियेसी फैमिली ने दिया है, तो आपको बस इस तरह जो दिया है लाइन उसको रट जानी है। एनाकार्डियेसी में मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो हो गया। एंजियोस्पर्म में मोनोकार्टिलिडन पोएल्स, पोएल्स ऑर्डर किसका है, पोएसी फैमिली का, तो पोएसी फैमिली पोएल्स ऑर्डर है। टिटिकम स्टिवम ये हो गया वीट का। इस टेबल को इस तरह से हमको क्या करना बच्चों, ये लर्न करके रखना है। ये डिफरेंट टेक्सोनॉमी है, 4 का आपको याद रखना है, मैंगो, हाउस फ्लाई, मैन, वीट।
और इसमें क्या है, ऑर्डर उनका क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टैक्सान में। तो अब हमको जैसे क्विक रेफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। अब जैसे मान लो तो तुम गए यहाँ पे फील्ड में गए, एक पौधा लेके आए, अब ये कह रहे हो कि सर ये कौन सा प्लांट है, तो कौन सा प्लांट है इसको बताने के लिए गुरुजी तुम्हारे बता दिए तुरंत तेजी से कि हाँ ये पौधा है, लेकिन तुम कैसे समझोगे कि हाँ, अगर तुम्हें खुद से स्टडी करनी हो तो कैसे करोगे। तो हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस मटेरियल रखेंगे जो मदद करेंगे तुम्हें टेक्सोनॉमी करने के लिए। तो एड्स का मतलब है जो जो हेल्पफुल करें, जो जैसे फर्स्ट एड्स नहीं होता है कि कोई जो शुरुआत में जो ज़रूरत पड़ती है, चोट वगैरह लगता है, तो वैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स है कि वो टैक्सोनॉमिकल में इनिशियल स्टेप पे जो आइडेंटिफिकेशन है पहचानने के लिए, उनमें ये मदद करेगी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमको किसी टैक्सान को आइडेंटिफाई, किसी टैक्सान में प्लेस करने के लिए, किसी प्लांट को या किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, इसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें जैसे कभी स्कूल लेवल पे या आगे तुम लोग को मिलेगा हर्बेरियम बनाने के लिए, तो हर्बेरियम भी एक तरह का क्या हो गया, हर्बेरियम भी एक तरह का क्या हो बच्चों कि ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता, वो इसको बनाया जाता है कि ताकि जब कभी तुम कोई पौधा लाओ तो अपने हर्बेरियम से मैच करा के देख सकते हो कि हाँ ये जो है कि है कि नहीं, ठीक है ना, वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक क्विक मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टूल की तरह काम करता है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स बहुत बहुत ही तरह के होते हैं, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स में। तो शुरू करते हैं इसको। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज प्लांट एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म यूजफुल टू एग्रीकल्चर। हमको पता कर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मान लो बहुत ड्रग बनाता है, ये प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग बनाता है। अब जब ड्रग बनाता है ये, तो फिर क्या हो जाएगा कि जब ये ड्रग बनाएगा तो इसका हमको पहचानना है कि इसी तरह का कोई पौधा और मिल जाए। तो अगर मान लो हम फिर से कहीं दूसरी लोकेलिटी में गए इस पौधे को, तो कैसे पहचानेंगे, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले ले और कुछ क्या करें, रेफरेंसेज रखेंगे। तो वो टैक्सोनॉमिकल एड्स वाले रेफरेंसेज रखेंगे। जैसे फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जंगल वगैरह में जो रेंजर होते हैं, ये सब बहुत से जो होते हैं, उनमें क्या होता है बड़ा ही, जैसे प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की जाती है। इन जनरल इन नोइंग द और बायो रिसोर्सेज, जो हमारी जो डाइवर्सिटी एक तरह का बायो रिसोर्स है जो हम जिससे हम प्रोडक्ट लेते हैं, एंड देयर डाइवर्सिटी, दीज स्टडी वुड रिक्वायर द करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। ये करेक्ट, हमको एकदम करेक्ट करना है तो किसी का रेफरेंस तो लेंगे ही ना, तो वो रेफरेंस ही है, ये सब है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। ये बहुत ही एक्सटेंसिव लेबोरेटरी या फील्ड स्टडी चाहिए होता है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट प्लांट एनिमल इज एसेंशियल एंड, मतलब कि ऐसा नहीं कि घर में बैठ के या फिर लैब में आप कर दोगे, इसको फील्ड में जाना पड़ेगा, उसकी लोकेलिटी को पहचानना पड़ेगा, तब उसको एक्चुअल कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो होता है प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। ये सब जो होता है जो फील्ड से लाओगे तो वही होता है प्राइमरी सोर्स होता है किसके लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। दे आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व हुआ है। इट इज़ यूज टू क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये रेफरेंसेज यूज होते हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म एंड इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। और जैसे जैसे हमने यहाँ लाए इसको स्टोर कर दिए तो इसमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी रख दिए। तो इससे हम जब भी कोई नेक्स्ट पौधा लाएंगे तो इसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, इस प्लांट के मटेरियल को देखेंगे, मैच करा लेंगे। तो इस तरह से क्या कि उसके साथ इन्फॉर्मेशन को भी टैग कर देते हैं, रख देते हैं। इन सम केसेस स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी, हम फ्यूचर स्टडी के लिए रख देते हैं। Biologists stabilize certain procedure techniques to store the preserve in all the specimens, such are the helpful to study the aids uses these aids। पहला है तुम्हारा हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है बच्चों, तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट के लिए ये होता है। और क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा बड़ा हर्बेरियम हाउस होता है जिसमें क्या कहते हैं, इसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है हर्बेरियम की। जैसे तुमने कोई प्लांट किया तो इसका क्या करोगे, ड्राई मैटर जो होगा क्या करोगे, इसका ड्राई मैटर, जैसे एक पेज होगा इसको पहले क्या करो लेकर आओगे। तो हम जनरली हर्बेरियम में उस प्लांट को कलेक्ट करते हैं जिनमें ज़्यादातर क्या हो, फ्लोरल कैरेक्टर भी आ जाए। फ्लोरल और क्या हो गया, वेजिटेटिव कैरेक्टर दोनों होते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, और फ्लोरल कैरेक्टर हो गया, ये एक तरह का क्या होगा फ्लोरल, जैसे ये कोई प्लांट है मान लो, यहाँ पे इसका क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर है, और क्या है ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है।
तो फ्लोरल कैरेक्टर जो होता है बच्चों ने बहुत स्टेबल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर होता है? स्टेबल कैरेक्टर होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जब भी कभी हम प्लांट को हर्बेरियम सीट पे पेस्ट करें या फिर रखें या उसको ड्राई करें, तो ये कोशिश करें कि हम उसमें क्या रख सकते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर को भी रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड देता है इंफॉर्मेशन इसके लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक हर्बेरियम की स्टैंडर्ड साइज लेते हैं। तो जनरली इसमें तो दिया नहीं है, तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हो 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। ये एक हम स्टैंडर्ड साइज लेते हैं हर्बेरियम सीट की, जिसमें हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक वो होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग नोट करेंगे। इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे? प्लांट का नाम, लोकेलिटी का नाम, सब कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे। कहाँ से कलेक्ट किया, क्या किया था, कैसे किया था, ये सब सारी बातें। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट आर ड्राइड। पहले उसको तो इसको जितने जो फ्रेश वेट है उसको क्या करते हैं हम प्रिजर्व करने के लिए ड्राई कर देंगे। प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीट, किसी सीट पे कर देंगे। फर्दर दीज सीट आर अरेंज्ड 41 प्लस क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर का होता है। अगर इंच में करोगे तो वो दूसरा हो जाएगा, इंच में करोगे तो 16.5 1.2 इंच आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड साइज है हर्बेरियम की। कितना है? ये स्टैंडर्ड साइज है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो ये हर्बेरियम वो है, क्या कहते हैं, कलेक्शन हाउस है हर्बेरियम का। वो है हर्बेरियम शोइंग द स्टोर स्पेसिमेन। ये है, देखो इतना बड़ा बड़ा स्पेसिमेन, ये हर्बेरियम सीट। देखो यहाँ पे ये रखा लगाया गया है हर्बेरियम, ये है ना, देखो हर्बेरियम सीट है। यहाँ पे कलेक्टर का नाम, जो कलेक्ट किया होगा उसका नाम, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। पूछा जाता है कि हर्बेरियम सीट पे क्या नहीं होता है। तो देखो अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एक्सपेक्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जनरली हम क्या कहते हैं, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन रखते हैं बच्चों, क्लासीफाई करने के लिए। क्लासीफाई कर देंगे उसको, क्या आर्डर है, फैमिली क्या है, उसके बाद उसका जो कलेक्ट किया उसका नाम, उस लोकेलिटी का नाम, किस महीने में किया था, ये सब सारी बातें इंफॉर्मेशन रखेंगे। स्पेशली अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्बेरियम सीट become a storehouse or repository for future uses. The herbarium sheet also carry label providing information about the data and date and place of collection. Date भी रखना है, place of collection, English, local, botanical name, family, collector का नाम, जो collect किया उसका नाम। Herbaria also serve as a quick referral system for taxonomical aid. अगर पूछा जाए कि कोई प्लांट लाए तुरंत रेफरेंस देखना है, तो हर्बेरियम खोल के हम देख लें कि हाँ ये मैच कर रहा है, उसी फ्लावर मैच कर रहा है, लीफ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये क्विक रिफरल टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, तो बताओगे क्या? हर्बेरियम। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें से क्या नहीं लिखते, तो ये बातें याद रखना। इसमें क्या टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हर्बेरियम बनाते हैं, तो उसमें कलेक्टर का नाम लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम ये भी लिखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन भी लिखते हैं, डेट लिखते हैं। और ये अगर इसमें कुछ और वेरी करके पूछ ले कि ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो उस तरह से आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा कि हाँ ये आ सकता है कि नहीं। तो आपको इतना चीज़ याद रखना कि ये चीज़ें पूछे जाते हैं। अब आ जाता है बॉटनिकल गार्डन। ये एक तरह का गार्डन होता है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को नेचुरल हैबिटेट में रखे रहते हैं। जैसे उसको प्रिजर्व कर दिए ना एकदम, इसको ड्राई करके, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में जैसे एक गार्डन बनाया है हम लोग प्लांट। अब मान लो कोई प्लांट को हम स्टडी कराना है, बच्चों को दिखाना है कि देखो इस प्लांट में ये कैरेक्टरिस्टिक है, नेचुरल ऐसे दिखा देना है कि हाँ देखो यहाँ पे। तो इस ये भी एक तरह का रेफरेंस मटेरियल है। कोई प्लांट पाया तो कहो चलो अच्छा इसका हैबिटेट दिखा दीजिए, तो ये जाके हम वहाँ देख लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से बॉटनिकल गार्डन इसी स्टडी पर्पज के लिए बनाए गए हैं। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्टिंग ऑफ लिविंग प्लांट्स। ये लिविंग प्लांट मटेरियल हर्बेरियम में ड्राई कर देते हैं फॉर रेफरेंस। किसके लिए? रेफरेंस के लिए। प्लांट स्पीसीज इन द गार्डन आर सोन आइडेंटिकल पर्पज, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए रखा जाते हैं, यहाँ पे प्लांट रखे जाते हैं। ईच प्लांट इज लेबल भी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो भी यहाँ पे होता है इसमें लेबल रखा होता है, किस फैमिली का प्लांट है, क्या नाम है इसका, जीनस, एटलीस्ट इतना तो लिखा जाता है। बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, देखो ये दोनों बातें लिखी है। जैसे अगर लखनऊ में एक बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, समझिए जूलॉजिकल पार्क है लखनऊ में, वहाँ पे अगर तुम जाओ तो वहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लांट्स होंगे वहाँ पे ऐसे इसके ट्रंक पे बॉटनिकल नेम और फैमिली का नाम लिखा होगा। फेमस बॉटनिकल गार्डन और क्यू इंग्लैंड में है, सबसे बड़ा है ये। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडिया में जो है सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, वो हावड़ा में है, मतलब कहाँ, कोलकाता में। और NBRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च लखनऊ में ही है हमारे।
तो यहाँ पे भी क्या है, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ बॉटनिकल रिसर्च होता है। तो वहाँ पे इस तरह के क्विक रेफरेंस के लिए, क्विक रेफरेंस क्या करो, रेफरेंस के लिए लिविंग मटेरियल का हम देख सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन इस तरह से बहुत यूजफुल है। दूसरा है म्यूजियम। म्यूजियम बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को रखते हैं। म्यूजियम में किसको रखते हैं, प्लांट और एनिमल को दोनों के लिए रखते हैं, दोनों को रखते हैं, प्लांट्स और ये सूटेबल था प्लांट्स एनिमल दोनों के लिए। देखो म्यूजियम है जनरली सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे जाना है लेके, खासकर जो एनिमल के केस में जैसे इंसेक्ट है उसको क्या कर दिया, फार्मेलिन के सोल्यूशन में रखा है, तो जाके देख सकते हो आप, इस तरह क्या है। स्कूल कॉलेज को ले जाके म्यूजियम विजिट कराओ, बॉटनिकल गार्डन विजिट कराने, इस इन सब पर्पज़ के लिए। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिफिक फॉर स्टडी रेफरेंस। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों होते हैं और स्टडी पर्पज़ के लिए। स्पेसिफिक आर प्रिजर्व इन ए कंटेनर जार, जैसे ये कंटेनर जार में होगा। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन जनरली ये क्या होता है, फार्मेलिन का सोल्यूशन होता है बच्चा, क्या होता है, फार्मेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, एल्डिहाइड का होता है, फार्मलडिहाइड का एक्चुअली। तो कुछ परसेंट पॉइंट जैसे 5 या 2 3 4% ऐसा जिस तरह का ज़रूरत हो उस तरह का हम सोल्यूशन बनाते हैं फार्मेलिन का और उसमें प्रिजर्व कर देते हैं। ये इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होने पाता और बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाता है ये। इंसेक्ट प्रेजेंट इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट जैसे हो गया तो ये कह रहा है कि इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में हम रख सकते हैं। जैसे ये है एक बॉक्स हो गया, इसमें हम ऐसे करके रखते थे, कहीं विजिट करना म्यूजियम देखना तो कैसे रखते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग प्रिनिंग, मतलब उसको कलेक्ट करना है, किल करना है, उसको पिन ऐसे लगा लगा के इसको धंसा देना है। Larger animals like birds, mammals usually stuffed and preserved. Museum often has collection of skeleton animal too. मतलब उसमें skeleton भी देखते हैं ह्यूमन वगैरह का, जैसे skeleton हो गया, बहुत से डायनासोर के जैसे कुछ आर्टिफिशियल बना के skeleton रखे रहते हैं म्यूजियम में। बहुत से ऐसे तो स्टफ करके रखे रहते हैं, जैसे कुछ पार्ट हो गया उसी को स्टफ करके रखते हैं। तो ये म्यूजियम है तुम्हारा, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों को हम करते हैं। अब आ जाते हैं जूलॉजिकल पार्क जिसकी बात कर रहे थे, तो लखनऊ में भी है जूलॉजिकल पार्क। तो these are the place where wild animals are kept, protect environment under the human care which enable to learn about their food habitat behavior। अब ये हम जूलॉजिकल पार्क में जब कभी गए तो ये ऐसे रखा रहता, तो हम जाके वहाँ क्या विजिट करते हैं, ये क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे सोता है, ये इसकी नेचुरल हैबिटेट को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या कैसे वर्क कर रहा है। तो यही है इसका मेन पर्पज़, ये है जूलॉजिकल पार्क में इन्वायरमेंट में जो जाके देख सकते हैं हम कैसे ये फूड हैबिटेट क्या है, बिहेवियर क्या है। All elements in zoo are provided in a zoo are provided as far possible, मतलब ये कोशिश किया जाता है कि जूलॉजिकल पार्क जो हो उसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रहें जिनका हैबिटेट हम लोग देख सकते हैं, उसको देख के पहचान। अब जैसे बर्ड्स को कोई है पहचानना तो हम कहाँ देख सकते हैं, ऐसे तो हमेशा मिलेंगे नहीं, तो उसको एक जगह क्या उसको सारा केयर, पर्सनल केयर बहुत ज़्यादा किया जाता है उन सबका, ताकि क्या हो कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसकी बढ़ाई भी जाए, और दूसरा क्या हो उससे स्टडी पर्पज़ के लिए भी काम किया जाए। द कंडीशन सिमिलर टू दैट नेचुरल हैबिटेट, ऐसा कंडीशन देते हैं जो सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि घोंसले बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांच ट्री लगा दिए जाते हैं, मतलब एकदम उसको लगता है कि हाँ हम सही जगह है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग टू पार्क कॉमनली कॉल्ड जू, जो पार्क में जो इस तरह के विजिटिंग कर जाए उसको जू कहते हैं या जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। अब आ जाता है बच्चों लास्ट है जो तुम्हारा की क्या होता है, तो एक चाबी है, एक जॉन रे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था चाबी को। की क्या होता है, ये एकदम एनालिटिकल नेचर होता है। कैसा नेचर है, एनालिटिकल नेचर, एनालिटिकल नेचर का होता है। की कैसा होता है बच्चों, एनालिटिकल नेचर का होता है। एनालिटिकल नेचर का मतलब ये होता है कि एनालाइज कर सकते हो, इसमें दो ही चीज़ हो सकता है, यस या नो। तो जब जिस कंडीशन में एस या नो हो उसको कहते हैं डाइकोटोमी। क्या कहते हैं, डाइकोटोमी। जैसे दो पॉसिबल ऑप्शन हो तुम्हारे पास तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमी। ठीक है, तो डाइकोटोमी का क्या मतलब होगा कि ये जो होगा कि किसी दो कैरेक्टर है कंट्रास्टिंग है, यस या क्या कर सकते हो, नो कर सकते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमी, है ना, डाइकोटोमी। तो ये इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या, ये एनालिटिकल नेचर होगा, यस होगा नो, अगर नो हो गया तब तो आगे बढ़ो, फिर देखो एस या नो, ये कैरेक्टर देखो, ये कैरेक्टर देखो, इस कैरेक्टर में अगर यस हो गया तब तो यही रुक गए, नो हो गया तो फिर आगे देखना है यस या नो, अगर फिर नो हो गया तो फिर आगे बढ़ोगे, फिर एस या नो, तो अगर यस हो गया तो यहाँ जाके रुक जाएंगे। तो इस तरह का हम हर बार हर स्टेप में हम देख रहे हैं डाइकोटोमी हो रहा है, डाइकोटोमी हो रहा है, डाइकोटोमी हो रहा है, और हर स्टेप में हम देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे है ये। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल यूज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एनिमल, ये दोनों के लिए होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होता है। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ये दोनों पे होता है।
अगर जैसे कोई कैरेक्टर ले प्रेजेंट है तो सिमिलरिटी हो गई यस, डिसिमिलरिटी हुई तो नो, तो दोनों पे होगा, सिमिलरिटी पे भी होगा, डिसिमिलरिटी। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन द पेयर कॉल्ड कपलेट। ये देखो बच्चों, जो डाइकोटमी कह रहे थे, तो ये दोनों यस या नो वाला तो एक तरह का क्या है, कपलेट है। ये दोनों प्रेजेंट होता है, यस या नो एक तरह का क्या है, कपलेट है। मतलब ये जो जो कैरेक्टर है यस या नो का, वो है कपलेट है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। या तो यस होगा या उसका अपोजिट ऑप्शन क्या है, नो। या तो नो होगा या तो फिर क्या यस होगा, अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेड ओनली वन, एक बार में एक ही होगा, या तो यस होगा तो वहीं रुक जाएगा, नो होगा तो आगे बढ़ेगा। वो एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, और दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ईच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड अ लीड। जो जैसे अगर नो हो गया तो इसको हम क्या अब कह देंगे, लीड। अगर यस होगा तो लीड इस समय क्या है, यस वाला लीड है। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की इज रिक्वायर्ड ईच टेक्सोनॉमिकल, मतलब फैमिली के लिए अलग टेक्सोनॉमिकल की होगा, जीनस के लिए अलग होगा, स्पीसीज के लिए अलग होगा, आइडेंटिफिकर पर्पज के लिए। और की क्या होता है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। तो ये डाइकोटोमी होता है। अब अगर इसका थोड़ा सा इधर देख सकते हो, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देख रहा होगा बच्चों, जैसे देखो ये था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होगा, डज इट हैज फर, यस या नो। तो अगर यस हो गया तो यहीं रुक जाओ, मैमल हो गया ये। अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। डज इट हैज फीडर, यस या नो। देखो दोनों क्या कपलेट है ना, कपलेट है डाइकोटोमी के फॉर्म में। अब इस समय लीड अगर ये हो गया तुम्हारा, तो लीड ये हो गया, लीड अगर ये हो गया तो यहीं रुक जाओगे। डज इट हैव ड्राई स्किन, यस या नो। तो यस है तो यहीं पे लीड ये हो गया, लीड ये हो गया। ऐसे इस तरह से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट जो है फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ कैटलॉग्स। ये क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा फना, फ्लोरा होता है क्या, प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में कोई भी स्टडी, जैसे कि ये भी एक तरह का है, उसमें क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर हैबिटेट का फ्लोरा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे किसी एक लोकेलिटी का, जैसे एक फ्लोरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर NK दुबे। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फ्लोरा BHU लिखा हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, जो BHU के जो कैंपस में जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भी प्लांट्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। इसी तरह का एनालिटिकल नेचर का मैनुअल्स भी होते हैं, मोनोग्राफ्स भी होते हैं, कैटलॉग्स भी होते हैं। आर सम मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ये क्या होते हैं, इनसे हम क्या मदद ले सकते हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट केवल ऑफ ए गिवन एरिया, जैसे कि BHU वाला मैंने बताया। उसके बाद दीज प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पेसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये एक इंडेक्स बताता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पेसीज है, कब फ्लावरिंग होते हैं, कब फ्रूटिंग होती है। मैनुअल्स क्या होता है, यूजफुल द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एरिया। आइडेंटिफिकेशन के लिए काम होता है। मोनोग्राफ क्या करता है, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सान, मतलब किसी भी टेक्सान का वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखे रहता है। तो ये था बच्चों आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि बायोलॉजिकल क्या कहते हैं, लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड हम लोगों ने देख लिया। और लिविंग वर्ड में हमने ये क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे जो है डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल रैंक होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफाइनिंग फीचर होते हैं, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये सारी फीचर्स को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो इसके आगे वाला है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि 5 किंगडम सिस्टम और उसके आगे वाले सिस्टम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।